हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम दिखा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में है जो कि और हमारी यहाँ से फ़्लाइट थी दिल्ली के लिए विस्टारा के थ्रू। और देखो हम तब चेक इन के लिए जा रहे थे, लेकिन चेक इन में अभी टाइम था तो हम लोग जस्ट थोड़ा सा फ़न करने लगे। मेरी बेटी अपने टॉयज़ के साथ खेल रही थी, कभी गिरा रही थी, उसको ऊपर उठवाने के लिए बोल रहे थे। मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी तीनों की हम लोगों ने फ़्लाइट की टिकट्स थी रिटर्न कोलकाता से। आपने जाने का ब्लॉग देखा था हमारा, जो कि ट्रेन से राजधानी का था। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके वॉच करें, मैं उसको आई बटन में दे दूँगा। हम लोगों ने चेक इन कराया 12 बजे। दैन हम लोग एयरपोर्ट का एक अराउंड कर रहे थे। तो एयरपोर्ट देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, लेकिन T3 जितना अच्छा नहीं है, बट अच्छा है, ठीक है वो एयरपोर्ट। और यहाँ पे हमने चेक इन कराया था। चेक इन के बाद हम लोग थोड़ा सेल्फ़ी वगैरह ले रहे थे। पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे काउंटर्स थे जिसमें चॉकलेट्स वगैरह मिलते हैं, और मतलब ज़्यादातर चॉकलेट ही मिल रही थी। सिटिंग के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे एरियाज़ थे, जहाँ पर आप बैठ के थोड़ा सा अपने फ़्लाइट का वेट कर सकते हैं। हमारा एंट्री गेट की तरफ जा रहे थे। हमारा एंट्री गेट 3 नंबर से हमारी फ़्लाइट थी। 3 नंबर फ़्लाइट के लिए हम लोग जा रहे थे। हम इवन और यहाँ पर एस्केलेटर ये वाले थे तो बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स हो गए। ये हमारी फ़्लाइट आ रही है विस्टारा की, जो कि अभी अपनी तो ये फ़्लाइट विस्टारा की आ रही थी, अपनी जर्नी कंप्लीट करके शायद दिल्ली से ही गई होगी, क्योंकि एक जाने के बाद इसके पहले क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट होनी थी। जब क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही थी तो हम लोग उसको बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, वहाँ बैठ कर के देख रहे थे। तो काफ़ी सारी हमने चीज़ें देखी वहाँ पर। देखिए राइड्स, मतलब ट्रक्स वगैरह आते हैं जो कि क्लीनिंग वगैरह करते हैं, अभी आप देख पाएंगे इन सब चीज़ों को। और उसके थोड़ी सी देर बाद हमारा एंट्री के लिए बोर्डिंग का स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो हम लोग बोर्डिंग के लिए जाने वाले थे और जस्ट देखा हमने कि बोर्डिंग के लिए सब लोगों ने एंट्री स्टार्ट कर दी है। तो बोर्डिंग करते टाइम हम लोग थोड़ा सा स्पीड से चल रहे थे, पता नहीं क्यों, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा कि क्यों चल रहे थे। तो बोर्डिंग करने के लिए हम लोग जा रहे थे काफ़ी जल्दी जल्दी, तो क्योंकि हमें बोर्डिंग के लिए एंट्री पहले ही मिल गई थी, क्योंकि हमारी गोद में हमारे साथ एक छोटी बच्ची भी थी। तो हम लोग बोर्डिंग कर रहे हैं, अपने फ़्लाइट के गेट के लिए जा रहे हैं। जल्दी स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं हम लोग। सीट हमने बहुत जल्दी ले कवर करके अपने आराम से बैठ गए। फिर हम बाहर देख रहे थे तो मौसम थोड़ा सा ख़राब था, कोलकाता में बारिश हो रही थी। हमने सोचा शायद हमारी फ़्लाइट डिले हो जाएगी, लेकिन ऐसा सच नहीं हुआ। हमारी फ़्लाइट ऑन टाइम ही जा रही थी। एंड हम लोगों को सीट जब बोर्डिंग कर ली थी, उसके बाद वो लोगों ने हमें बेल्ट भी दी थी अपनी बेटी के लिए। लाइक हम लोग जो बेल्ट बांधते हैं उसी में उसको कवर करके बेल्ट पहनानी पड़ती है बच्चों के लिए। वो स्पेशली एयर होस्टेस आए थे, उनको थैंक यू इस चीज़ के लिए। वो लोग आए थे, उन्होंने हमें हेल्प करी कि आप किस तरीके से बेटी को भी उस बेल्ट में कवर कर सकते हैं। तो हमारी फ़्लाइट जाने के लिए तैयार थी पूरी, और एग्जैक्ट करेक्ट टाइम पर हम लोग वहाँ से निकल रहे थे। तो फ़्लाइट में मतलब जब हम उड़ने वाले थे तो काफ़ी अच्छे व्यूज़, बाहर काफ़ी अच्छे व्यू चल रहे थे। आप इवन देख पाएंगे कि पूरा कोलकाता, जो कि आपका आउटर साइड है, मतलब वेस्ट बंगाल साइड है, वो पूरा आप ऊपर से देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर सुंदर एक नज़ारा था। मैं सोच रहा हूँ उसके लिए एक वीडियो अलग से डालूँ, आप लोग मुझे बताना कि डालनी चाहिए या नहीं। ये देख सकते हैं आप, पूरा कोलकाता है इस साइड का, जो कि आप ऊपर से एंजॉय कर सकते हैं। इवन मेरी वाइफ तो अपना घर देख रही थी इसमें कि उसका घर किस साइड पड़ेगा। तो थोड़ी सी देर बाद हम लोग ऊपर हाइट छूने लगे, मतलब काफ़ी हाइट पे जाने लगे थे। आपको पता ही है कि एक फ़्लाइट काफ़ी ऊंची हाइट पे जा के फ्लाई करती है। उसके थोड़ी देर बाद हमारे लिए एक, जो हमने ब्रेकफास्ट चूज़ किया था फ़्लाइट बुक करते टाइम, जो कि था हमारे लिए फ्रूट प्लेटर्स, जो आ गए थे। हम लोग उसको खा रहे थे, काफ़ी अच्छा था। ज़्यादा फ्रूट्स नहीं थे, बट ठीक है, पाइनएप्पल्स वगैरह ज़्यादा थे, कीवी 1-2 पीस थे। थोड़ी सी देर बाद हम लोगों ने देखा कि बादलों के बीच में मेरी बेटी और एंजॉय कर रही थी उसको सीन को देख देख कर, कि उसको हमने विंडोज़ पे दिखा रहे थे सारी चीज़ें। तो वो काफ़ी एंजॉय कर रही थी, वाह कर रही थी। तो इस तरीके से काफ़ी एंजॉय करते हुए हमने फ़्लाइट का पूरा व्यू देखा, और उसको हमने रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल से। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आईफोन में जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके देखते हैं ना, उस पर लगा देते हैं विंडो पे शेल्टर डाउन करके, हमने वही चीज़ की थी इसमें भी।
तो उसकी वजह से हमारी रिकॉर्डिंग अच्छी हो पाई। आफ्टर देन 2 घंटे के करीब हमें टाइम लगा, उसके बाद हम लोग लैंड करने वाले थे दिल्ली में। तो दिल्ली में जब हमने टेम्परेचर देखा तो काफ़ी गर्मी थी। दिल्ली में लैंड करने के बाद हम लोग T3 पे लैंड किया था, क्योंकि आपको पता है T1 पर एक हादसा हुआ है, तो अभी T1 कुछ टाइम के लिए बंद है। तो उन्होंने बताया कि T3 पे हम लोग लैंड करेंगे। T3 वाकई में बहुत अच्छा बना हुआ है, एग्ज़िट भी बहुत अच्छा है T3 का। हमने T3 पर एग्ज़िट करने के बाद सबसे पहले जो अगर हमने काम किया था, वो किया था अपने बैगेज का वेट, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है बैगेज आने में। तो बैगेज आने में जब टाइम लग रहा था, उस टाइम पर हम लोग थोड़ा सा इधर उधर स्क्रॉल कर रहे थे, चीज़ें देख रहे थे वहाँ पर एयरपोर्ट पर। आप देख पा रहे हो कि T3 वाकई में बहुत सुंदर बना हुआ है। ये हाथ मतलब अलग अलग सिम्बल्स हैं, अब अलग अलग धर्म की साइड से। तो आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ें। हम लोग फिर जा रहे थे बैगेज के लिए। बैगेज इस तरीके से आते हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें सेंसर भी होता है बैगेज में, मतलब अगर कोई बैगेज निकल के जा रहा है उसका आगे से, तो जो आने वाला बैगेज है वो रुक जाएगा वहीं पर। तो ये चीज़ अच्छी थी, इससे बैगेज की सेफ्टी रहती है। भले ही उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी सेव नहीं करती है, बट ये लोग करते हैं। आफ्टर दिन जब हमारा बैगेज आ गया, हम लोग ट्रॉली लेके तैयार थे बैगेज के लिए। तो बैगेज के आने के बाद हम लोग गए थे चाइल्ड केयर, जिससे हमें अपनी बेटी के डायपर बदल सके। चाइल्ड केयर अच्छा होता है मतलब एयरपोर्ट पर, जो कि हर बच्चे के लिए बना हुआ होता है। यहाँ पर आप अपने बच्चे को लेके जाओ, उसका डायपर वगैरह चेंज करो, उसके पाउडर वगैरह लगा करके आप उसको डे केयर कर सकते हो। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब करके जाना।